आज हम क्लास 10 और क्लास 12 एंड इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाला यानी आपके बीटेक में यूज़ होने वाला एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ, द एक्सपेरिमेंट फॉर द ओम्स लॉ। आप क्लास 10, क्लास 12 और बीटेक में भी पढ़ते आ रहे हैं, इसको इंजीनियरिंग सेक्शन में पढ़ते आ रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। बेसिकली व्हेन वी इंक्रीज द करंट वी गेट द हायर वोल्टेज, यानी कि V प्रोपोर्शनल होता है I के एंड V इक्वल टू होता है IR, सो R इक्वल टू V अपॉन I। सबसे पहले इसका लैब मैनुअल में एक क्या देखेंगे, इसका डायग्राम यानी इसका रिटन टेक्स्ट देखेंगे। V प्रोपोर्शनल होता है I, तो V इक्वल टू RI, तो V अपॉन I शुड बी R। यानी इसका मतलब है कि जब आप डिवाइड करें वोल्टेज को करंट से, देन यू गेट द कांस्टेंट वैल्यू। लगातार वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हमने एक्सटेंशन वायर लिया हुआ है, ये एक्सटेंशन बॉक्स है। यहाँ से एक तार मिलेगा ऐसे आपको, जो कनेक्ट करेगा हमारे एक्सपेरिमेंट बॉक्स को, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे ऑन। यहाँ पर रेड यानी रेड कलर का बल्ब ऑन होने का मतलब है, और यहाँ पर रेड कलर का बल्ब ऑन होने का मतलब है कि आपका एक्सपेरिमेंट रेडी है करने के लिए। ठीक, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक देखिए इसमें रेजिस्टेंस फिक्स किया हुआ है। अगर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर सेटअप कर दीजिए। अगर आपको 820 ओम का लेना है तो यहाँ पर सेटअप कर दीजिए। 680 का लेना है तो यहाँ पर, 560 का तो यहाँ पर, ऐसे आप घुमा के कितना भी इसका सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सेट किया हुआ है 1 किलो ओम पर इसको। ठीक, यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करना है प्लस वाले में, यानी कि इस यहाँ पर आप जो येलो कलर का वायर यूज़ करेंगे वो कनेक्शन करने के लिए होता है इसका, इस गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से। इस वाले को हम नीचे वाले को कनेक्ट करेंगे इससे। ठीक, इधर जो है वोल्टेज दिखाई दे रहा है आपको, V लिखा हुआ, यानी कि ये करंट की रीडिंग है मिली एम्पियर। किसकी? मिली एम्पियर। और ये वोल्टेज की रीडिंग है। तो यहाँ से कनेक्शन लेके हम जाएंगे कहाँ पर, इसके प्लस में, और यहाँ से हम जाएंगे इसके माइनस में। ये रेजिस्टेंस आपके फिक्स हो गए यहाँ से। अब जैसे हम चाहेंगे वैसे वैसे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी वैल्यू ले रखी है, 1 ले रखी है। कितनी भाई? 1। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट शुड बी 1 किलो ओम, जो कि हमने ली है। और एक्सपेरिमेंट में भी यही आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो हमारा एक्सपेरिमेंट बोलो गलत हो जाएगा। ये है I, ये है V, और ये है R की वैल्यू जो कि आएगी V अपॉन I करके। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें क्लोज लाओ इसके बिल्कुल। ये एक तो करंट की रीडिंग है और मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। यहाँ पर जो 0 से लेके 5 तक आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें 2 बॉक्स 1 मिली एम्पियर को दिखाते हैं। यानी अगर मैंने 2 बॉक्स क्रॉस करवा दी, इसका मतलब मैं 1 मिली एम्पियर पे लेके आ गया इसको। ठीक, अब ये मैं कहाँ से चेंज करूँगा, ये दिखाई दे रहा है। ये करंट चेंज करने का, करंट बढ़ाने और घटाने का क्या है, तरीका है। यानी कि मैं यहाँ से करंट को बढ़ा घटा के क्या कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि हमने यहाँ पे इसे घुमाएंगे तो ये देखिए, अगर मैं इसे घुमाता हूँ तो यहाँ पर रीडिंग बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, इसे रोटेट कराने से रीडिंग बढ़ रही है। ठीक, इस तरीके से जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूँ तो इधर भी क्या आ रहा, रीडिंग बढ़ रही घट रही है। ठीक, ऐसे, यानी मैंने करंट को बढ़ाया और वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगा। करंट को बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगा। तो ओम्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो क्या होगा इसमें। मैंने बिल्कुल 0 पे सेट करा हुआ है क्या इसको इस टाइम, बोलो। Yes, sir. थोड़ा क्लोज लाओ, बिल्कुल क्लोज, इतना जो बॉक्स पूरा दिखाई दे। हाँ, तो देखिए इस टाइम 0 है तो वहां पर वोल्टेज भी कितना है, 0 है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि अगर मैंने करंट की वैल्यू 1 ले जानी है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, सो वी कैन राइट हियर 1 की वैल्यू पर वोल्टेज देखते हैं क्या आता है। देखिए 1 का मतलब है मुझे 2 बॉक्स घुमाना पड़ेगा इसको। मैंने 2 बॉक्स घुमा दिए। 2 बॉक्स घुमाते ही क्या हुआ, 1 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 वोल्ट। ठीक, जब मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ तो R की वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1 अपॉन 10 की पावर -3, दैट इज 10 की पावर 3, दैट इज 1 किलो ओम। यही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अगेन मैं इसको फिर से बढ़ाता हूँ और बढ़ा के इसको ले गया मैं अब की बार
2 मिली एम्पियर पर। कितनी बार? 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर पर चली गई तो वोल्टेज मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे दिखाओ जरा। 2 वोल्ट आ गया। तो ये 2 वोल्ट का वोल्टेज आ गया। तो अब अगेन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम कह देंगे 2/2 × 10⁻³ सो इट बिकम 10⁻³ यानी कि 10⁻³ यानी कि 1 किलो ओम। तो ये 1 किलो ओम ही आ रहा है बार बार। ठीक, तो अगर मैं इसका देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं? ग्राफ। तो इस ग्राफ में मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा? आई। यहाँ क्या लेना होगा? V। तो ये आ जाता है 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 क्या शो कर रहा है? मिली एम्पियर में करंट को। इधर मुझे उसके ही साथ साथ क्या लेना पड़ेगा? रेजिस्टेंस, वोल्टेज। तो वोल्टेज में मेरा कितना आया था? 1 पर 1 आया था। 2 पर कितना आया था? 2 आया था। तो ऐसे एक लाइन सीधी मिल जाएगी मुझे। तो 2 पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 3 पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो ये 2 ये 3 ये 4 पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल गई तो इसका आपका क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया। स्ट्रेट नहीं आता फिर बता। ठीक, हाँ। तो भाई ये जो हमने लिया था ये एक्सपेरिमेंट था। अब अगर आप इसको करेंगे तो आप, हमने तो एक करके दिखा दिया ताकि आप आराम से कर सकें। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप बता दो कि देखिए ऑन ऑफ करने के लिए की है ये। अब एक काम सुनिए, अगर आपको एक रीडिंग से काम नहीं चलता तो आप क्या करें, इसको चेंज करके 820 पे ले आए। जब आप 820 पे लाएंगे अगेन वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी। यानी अब की बार आप 1 पे आओगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, 2 पे आओगे तो कुछ और वैल्यू मिलेगी, मगर उसका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी जो आपने सेट किया है वही आता रहेगा हर बार। ठीक, तो बच्चों मैं नदीम सैफी, मैं ये एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट, IIT, JEE और फॉर द गेट आल्सो। तो जो आपका गेट का एग्ज़ाम है ना, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए या BTech वालों के लिए, MTech वालों के लिए, प्लस 11th 12th वालों के लिए, तो ये सबके लिए एक यूज़फुल एक्सपेरिमेंट था। आप इसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है और एक्सपेरिमेंट अभी मैं करवाऊँगा बहुत सारे। तो यू कैन कनेक्ट मी एट माई नंबर 6395227834। यहाँ पर आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ से आपको और बहुत सारे फिजिक्स और साइंस के, कंप्यूटर साइंस के एक्सपेरिमेंट को मिलेंगे करने के लिए। थैंक यू।